नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में इंटरनेट भर भर के बातें कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। तो बहुत से वीडियोस, बहुत से इसके विषय में चर्चा लोग करते रहते हैं कि गट हेल्थ अगर हो तो सारी बीमारियां ठीक होती है, गट हेल्थ से ही सारी बीमारियां होती है। तो एक्चुअली गट हेल्थ क्या है, इसका आयुर्वेद में क्या प्रमाण मिलता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो गट आप सभी जानते हैं, गट की जो मतलब होते हैं, जो नॉन मेडिकल मतलब होते हैं, जो आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मेडिकल उसके मीनिंग की। तो गट मतलब पूरा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, मुख विवर से लेकर गुदद्वार तक, ये पूरा जो ट्रैक है इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं और इसी को गट कहते हैं। कई बार गट यानी कि केवल स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रबोधित किया जाता है। तो जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद इस अवयव विशेष को, जहाँ पर गट की बात आती है, उसको आयुर्वेद ग्रहणी कहती है। ग्रहणी अवयव मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर की ओर आमाशय यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन, इन दोनों के बीच में जो रहता है उसे ग्रहणी कहते हैं। और आयुर्वेद इसको ग्रहणी को आर्गल ईव कहते हैं। आर्गल मतलब पहले के जो ज़माने के जो बड़े बड़े घर या किले हुआ करते थे, उनके दरवाजे बंद करने के लिए एक लकड़ी की आर्गल हुआ करती थी, जिसको आर्गल कहते हैं। तो इसी तरह ये ग्रहणी भी हमारा जो आहार है, जो आमाशय में केवल आके रुक गया है, उसके बाद में उसका मुख्य पचन जो होता है वो ग्रहणी में होता है। तो कहते हैं अन्नम पचति विवेचयति मुंचति। मतलब क्या है, जो अन्न आया है आमाशय से उसका पचन करना, उसमें से सार और किट्ट विभाजन करना, और सार का जो है वो शोषण करना, और किट्ट जो है मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो आगे कोलॉन की ओर भेज देना। तो ये ग्रहणी का मुख्य कार्य होता है। और जो अग्नि आयुर्वेद में बताया है, जो पाचक अग्नि है, ये इसी ग्रहणी अवयव में स्थित रहती है। और ये अग्नि ही हमारे आहार का पाचन करते रहती है। और ये विकृत अगर हो जाए, यानी कि दूषित अगर हो जाए, ये अग्नि दूषित हो जाए या ग्रहणी दुष्टि हो जाए, खराब हो जाए कारणवश, तो इसके चलते अन्य सारी बीमारियां हो जाती है। वो बोलते हैं रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नो। ये अग्नि अगर मंद हो जाए तो सारी बीमारियां शरीर में होना शुरू होती है। या आपका माइग्रेन ले लीजिए, आपका साइनोसाइटिस ले लीजिए, आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स ले लीजिए, अस्थमा ले लीजिए, और अन्य डायबिटीज़ जैसी सारी बीमारियां जो है ये ग्रहणी की दुष्टि के होने के कारण होती है। उसी तरह मॉडर्न मेडिसिन आजकल रिसर्च के बाद ये कहता है कि वहाँ पर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और ये गुड बैक्टीरियाज जो हमारा खाना जाता है उसका डाइजेशन करते हैं, और उसके अनुरूप हमको बहुत से विटामिन्स वहाँ पर बनते हैं, और उसके चलते हमको स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। अगर किसी कारणवश ये बैक्टीरियाज खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको तरह तरह की बीमारियां, डाइजेशन से लेकर ऑटो इम्यून डिजीज तक की सारी बीमारियां होती है, ऐसा ये रिसर्च कहता है। तो आयुर्वेद में जो इसके प्रमाण हमने बताया कि इस तरह से ये ग्रहणी दूषित हो जाती है। तो अब बात करते हैं ये ग्रहणी दूषित क्यों होती है। तो जो हमारा खान पान है, अगर हम बेवक्त खाना खाएंगे, बेवक्त सोएंगे, अगर भूख नहीं है तब खाएंगे, और भूख जब है तब नहीं खाएंगे, इसको विषमाशन कहते हैं। या फिर अगर पेट भर के खाना खाया है फिर भी ऊपर से हम और ज़्यादा खाएंगे, जिसको अध्यशन कहते हैं, तो ये करने से ये ग्रहणी दूषित होती है। उसी प्रकार कुछ मानसिक अगर इश्यूज है, और ऐसी मानसिक अवस्था में जो भोजन हम सेवन करते हैं उसके कारण भी ये ग्रहणी दूषित होना शुरू होती है। बार बार चरपरा खाना, ये जो स्नैकिंग हम करते हैं, और आजकल का जो फास्ट फूड जो हम खाते हैं, ये भी इस ग्रहणी को दूषित करता है। तो ये सारी चीज़ों को दूर रखना, और जितना हो सके उतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करना। तो मैं समझता हूँ आजकल का जो दौर है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश हमको करनी चाहिए कि हम जब भूख लगे तब खाएं, जब भूख ना लगी हो तब ना खाएं। ये सिंपल अगर हम फॉलो करते हैं
तो भी काफ़ी इसमें सुधार आ जाता है। और एक बार अगर ये दूषित होना शुरू हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये दीर्घकालीन व्याधि है, यानी कि इसको ठीक होने में बहुत सा समय लग जाता है। और इसके लिए मैं घरेलू उपाय आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ये जो गट हेल्थ है, गट हेल्थ को रिबैलेंस करने के लिए, आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा रिबैलेंस करने के लिए, ग्रहणी की दृष्टि कम करने के लिए, अग्नि का वर्धन करने के लिए एक बहुत ही उत्तम चीज़ जो हम सबके घर में बिना पैसे के या बहुत कम पैसे उसमें लगते हैं, ऐसी चीज़ आप सभी के घर में उपलब्ध होती है, वो है तक्र। तक्र यानी छाछ। दही लेकर के उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मथ लेना है, और ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड छाछ अगर दोपहर के समय पर या सुबह के समय पर हम ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु छोड़कर, मतलब गर्मी का सीज़न है छोड़कर, ऐसे अन्य ऋतु में अगर इस छाछ का सेवन करते हैं तो ये आपका जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो ग्रहणी है, इसके सुधार में काफ़ी मदद करता है। तो मैं आशा करता हूँ शॉर्ट में गट हेल्थ रिबैलेंस करने के लिए, आपकी ग्रहणी को सुधारने के लिए तक्र यानी कि छाछ बहुत उत्तम कारगर सिद्ध हुआ है, तो उसका सेवन आपको करना चाहिए। और अगर ऐसी कुछ बीमारी है तो चिकित्सक का परामर्श लेकर के उस अवस्था अनुरूप औषधि चिकित्सा कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।